सबसे बड़ी बात है कि डबल इंजन की सरकार में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजापुर में इनके सरकार के लोग आना और जाना कर रहे हैं। आज निर्दोषों को मार रही है, निर्दोष आदिवासी मार रहे हैं। नक्सली खत्म करने की बातें करने वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया में ही छाए रहती है। आदिवासी तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं तो बफर जोन का नाम लिया जाता है, वहाँ पर तेंदुपत्ता तक तोड़ने नहीं दिया जाता है। 1.5 साल की सरकार में मैंने तो कहीं काम होते नहीं देखा, कहीं रोड बनते नहीं देखा, कहीं पुल पुलिया बनते नहीं देखा। जब इनको पता चला तो संलिप्त बताया गया, तो ऐसे ही कई आदिवासियों को ये मारने का काम कर रही है। मैं सलमान चंद्रगिरी एस इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं जिनका जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण की मिसाल है। यह शख्सियत छत्तीसगढ़ के उस अंतिम छोर से आते हैं जिसे आमतौर पर नक्सलगढ़ भी कहा जाता है, जो तेलंगाना राज्य की सीमा से सटा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं बस्तर संभाग के बीजापुर जिले की इस कठिन और संवेदनशील क्षेत्र से आने वाली शख्सियत है, जो वर्ष 2009 में बीजापुर जिले की प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। इसके बाद लगातार जनता के विश्वास और आशीर्वाद से ये लगातार 34 बार जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई है, जो अपने आप में भी एक बड़ी उपलब्धि है। ये सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि उस क्षेत्र की आवाज़ बन चुकी है, जो बीजापुर जैसे दूरस्थ और संघर्षशील क्षेत्र की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करती है। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में भी इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री भी है। आइए आप सभी को इनसे मुलाकात करवाते हैं, जिनका नाम नीना रावती उद्दे है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस इंडिया न्यूज़ में। आज की खास बातचीत जो होने वाली है, जो छत्तीसगढ़ में विकास के ऊपर, विकसित के ऊपर, जो सुशासन है उसके ऊपर होने वाली है कि किस तरीके का बीजेपी सरकार आए 1.5 साल में क्या विकास देखने के लिए मिला है और किस तरीके का विकास कार्य बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चल रहा है और छत्तीसगढ़ के कोनों में देखने मिल रहा है। सबसे पहले तो एस इंडिया न्यूज़ को तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। मैं महिलाओं के बारे में बात करना चाहूँगी। महिलाएं जो है हर साल इनकी जो दुष्कर्म है ये बढ़ते रहती है हर दिन प्रतिदिन। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? सबसे बड़ी बात है कि डबल इंजन की सरकार में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए कि कुछ दिन पहले की घटना है, 2-3 महीने पहले की बात है कि रायपुर में बस स्टैंड के पीछे घटना घट जाता है। आज बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है, मंदिरों में अनाचार हो रहा है, लेकिन आज महिलाओं को सुरक्षा देने की बातें करने वाली जो सरकार है आज सुरक्षा ही नहीं दे पा रही है। सिर्फ और सिर्फ बात करने के काम करती है और आज हमारी जो महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इनकी सरकार में सुरक्षा देना तो दूर की बात है, महिलाओं की सुरक्षा तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करती है। बात करेंगे वैसे बीजापुर के अंदरूनी इलाकों की। बस्तर एक ऐसी ट्राइबल क्षेत्र है। राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाया जा रहा है कि हम मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो मिल रहे हैं, और बात कर रहे हैं कि विकास जिस तरीके से एकदम तेजी देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती जैसे इलाकों में से बस चल रही है, आवागमन चालू हो चुका है, लगातार सेवाएं मिल रहा है, लोगों को नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जो मूलभूत जिस सुविधा होते हैं वो सब दिया जा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि जो नेशनल पार्क जैसे अंदरूनी इलाकों में भी ऐसी सुविधाएं पहुंच पाएंगी? इस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आज बस्तर इलाका में जिस प्रकार से काम चल रहा है तो ये उद्योगपति को लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है। और आज 2 पहाड़ों को, जैसे दंतेवाड़ा जिला के 2 पहाड़ों को बेचा गया है। और अभी अंदर चले जाइए, जैसे बीजापुर क्षेत्र में कोरंडम खदान, जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर हमारे आदिवासी तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं तो बफर जोन का नाम लिया जाता है, वहाँ पर तेंदुपत्ता तक तोड़ने नहीं दिया जाता है। जहाँ पर ये कोरंडम खोदने का काम कर रही है, ये उद्योगपति को लाभ पहुँचाने का काम कर रही है। ये ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारिता से लिप्त है और उद्योगपति को लाभ पहुँचाने का काम कर रही है। हमारे आदिवासी जो जल जंगल जमीन हमारा है कहते हैं, उनको पत्ता तोड़ने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कोरंडम खोदा जा रहा है और यहाँ के पहाड़ों को बेचा जा रहा है। ये बड़ा दुखद बात है भाजपा सरकार की, जहाँ मैं ये बोलना चाहूँगी ना इनके पास नीति है, ना नीयत है, ना क्षमता है। जैसे कि आप कल ही देखे होंगे कि हमारे लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ आए थे,
आपको पता ही होगा कि एक आंदोलन को लेकर आए थे, जल जंगल ज़मीन को लेके, जहाँ पर यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि जवान, किसान और हमारे संविधान सुरक्षित नहीं है। और बात करेंगे तो पिछली सरकार की, जो कांग्रेस सरकार रही है, उस समय एक गोठान योजना चालू किया गया है जिसमें कई महिलाओं को रोजगार दिया था, लेकिन अब वो गोठान बंद हो चुका है। बीजेपी की सरकार आने के बाद वो महिलाएं फिर से बेरोजगार में हैं। क्या कहते हैं इसके, आप किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने ये योजना जो चालू की थी, ये हमारी जो महिला बहनें हैं उनको रोज़गार देने का काम किया था। और रोज़गार के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि जैविक खाद के उत्पादन को लेके बहुत बड़ा काम किया था, जिसके तहत उस टाइम खाद की कमी नहीं हुई थी। लेकिन ये भाजपा सरकार आने के बाद आज खाद की कमी हो रही है। गोठान से लोगों को ये लाभ हो रहा था, महिलाओं को, कि रोज़गार के साथ साथ वो अन्य काम भी कर रही थी। और सबसे बड़ा काम था कि वो गांव में लोगों को रोज़गार मिलना। एवं जो महिलाएं थी, मैं एक्चुअली जिला पंचायत सदस्य हूं, तो वो मैंने ये देखा था कि ये गोबर तो बेच ही रही थी खाद के रूप में, जैविक खाद बनाकर, साथ में सब्जी का उत्पादन कर रही थी और अन्य काम कर रही थी। ये कहीं गलत नहीं था। ये लोगों, जैसे भाजपा सरकार बोलती है कि गौ माता का संरक्षण देना है, गौ माता का संरक्षण देना है। जब हमारे जो गाय रोड में भटक रहे थे, उन गायों को पूरी तरह से भूपेश सरकार ने संरक्षण देने का काम किया। और भाजपा की सरकार ने संरक्षण देने की बातें तो छोड़िए, उनको अभी आप लोग सुन ही रहे होंगे कि बीफ का, सबसे ज़्यादा बीफ का सप्लाई विदेश में करने वाली भाजपा की सरकार है। और वो चीज़ों को सुरक्षित रखने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया कि हमारे जो गाय बैल हैं जो रोड में घूम रहे हैं, उनको गोठान में जगह दिया जाए, गोठान में जगह दिया जाए। उनके लिए अनाज का उत्पादन किया गया, उनके लिए जो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो जो घास है, पैरा है, ये सब जो को संरक्षित करके गाय और बैलों को दाना देने का काम किया गया। और साथ में हमारे किसान भाइयों को खाद देने का काम किया गोठान के जरिए। आज मैं ये भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ कि विकास की बातें कर रही है तो कहाँ पर हमारे जो गाय बैल है और लोगों को बीज और खाद मिल रहा है। आज रासायनिक खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग, आज रोड में आ रहे हैं किसान भाइयों को ना रोजगार खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है। और साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि जब वो लोन लेने जा रहे हैं तो लोन तक नहीं मिल रहा है। आज बैकवर्ड क्षेत्र है, जैसे बीजापुर को ही ले लीजिए, बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्र में आज किसान भाई खाद के लिए परेशान है, हल्ला कर रहे हैं कि हमको खाद चाहिए, हमको खाद के साथ रासायनिक खाद चाहिए। अब जब डबल इंजन की सरकार है तो इनको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर मोदी की सरकार बैठी है, यहाँ विष्णु शाही की सरकार बैठी है। विष्णु शाही सरकार को कम से कम, वो आदिवासी होने के नाते, बाहुल क्षेत्र है, आदिवासी बस्तर क्षेत्र है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि उस क्षेत्र के लोग कितना परेशान है। आज सिर्फ नियत नेल अनार के नाम पर काम कर रही है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात है कि नियत नेल अनार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। आज बोलते हैं कि नियत नेल अनार पर गांव के लोगों को हम फायदा पहुंचा रहे हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों को बेचने का, आयरन को बेचने का काम कर रही है। वहाँ तक का रोड बनाकर ये सीधा टारगेट बना रही है कि उद्योगपति को हम पहाड़ बेच दें ताकि हमको उससे हमारा आय हो। वो स्वयं का आय देख रही है। सरकार लोगों का सुविधा देखना चाहिए कि लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रही है। तो मैं बताना चाहूँगी कि नियत नेलानार के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार है। और ये डबल इंजन की सरकार है, जैसे साय साहब है, ये तो आदिवासी है, तो आदिवासियों के बारे में सोचना चाहिए। आज हमारा एक आदिवासी मर जा रहा है, उसके बारे में जाके उसके बारे में उनके परिवार से भी मिलना चाहिए था कि एक रसोइया जब ख़त्म हुआ तो रसोइया के बारे में जानकारी लेना चाहिए था कि क्यों मारा गया और उसको न्याय मिलना चाहिए। आज तक उस न्याय की बातें करने के लिए एक उनका नेता नहीं गया, एक उनके अधिकारी नहीं गए। ये बड़ा दुखद बात है कि उसकी जो वाइफ है कि हमारे जो नेता सभी गए थे उस जगह पर और पता करें तो पता चला कि उसके 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे को महिला कैसे पालेगी? उसको तो नौकरी भी मिलना चाहिए, मुआवजा भी देना चाहिए। और जैसे कि आप बोले कि नक्सली है, 1 लाख का नक्सली, इनामी नक्सली है, तो गलत बात है। नक्सली होता है तो वो रसोइये का काम क्यों करता?
उसका पूरा सबूत के साथ है, वो फोटो तक है, फोटोग्राफ्स है, सभी चीज़ें हैं। तो ये भाजपा की सरकार आदिवासी को बचाने की बातें करने वाली शायद सरकार, मैं शायद सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप आदिवासी हो तो आदिवासी के हित में काम करिए, ना कि उद्योगपति के हित में काम कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति के हित में आप काम करने वाले लोग हो हैं। आपको तो सबसे पहले तो बस्तर को ध्यान देना चाहिए, सरगुजा को ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर आदिवासी बिलोंग करते हैं। आप आदिवासियों को की हत्या करने का सोच रहे हो, आप आदिवासियों को मारने का सोच रहे हो, उनका शोषण करने की बातें कर रहे हो। यहाँ पे फसल बीमा योजना जो मिलती है उनको, क्या ये सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क में ही है या फिर ज़मीनी हकीकत भी है? ये ज़मीनी हकीकत में तो नहीं है, क्योंकि हमारे किसी भी किसान को फसल बीमा के नाम पे पैसा तो नहीं मिला है आज तक का। सिर्फ बात करते हैं और इस सोशल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए ये सब बातें करने का काम करते हैं। आज हमारे किसान बहुत परेशान हैं। उनको सबसे बड़ी बात है कि जब अभी समय है कि खाद और बीज का बात आया है, तो खाद और बीज मिलना चाहिए। इस टाइम उनको खाद और बीज बिल्कुल नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। अभी कुछ दिन पहले मैं बस्तर की बातें कर रहे हैं तो मैं बीजापुर का बात बता रही हूँ कि एक लैम्स में उनको खाद नहीं मिल रहा है। किसानों को कहा जाता है कि आप खाद लेने के लिए जाइए। अरे जब सरकार की योजना है तो लैम्स में खाद पहुँचना चाहिए ना। ये 3 बोरी लेने जाता है तो 1 बोरी देने की भी बातें करते हैं और वो 1 बोरी भी नहीं मिलता भाई। बीजेपी सरकार कह रही है कि कांग्रेस के सरकार में धान के लिए किसानों को 4 किस्तों में पैसा दिया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार अब कह रही है कि 2 किस्त में पैसा किसानों को मिल रहा है ताकि वो लोग कोई अन्य काम उन पैसों से कर सके या अपनी खेती बाड़ी में कर्जा कर सके। लेकिन कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप ये लग रहा है कि उस समय उनको पैसा जो देना चाहिए वो समय पे नहीं मिल रहा था। इसमें आप जब किसानों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी फोकस करिएगा। मैं खुद किसान हूँ और मुझको तो समय पे पैसा मिला, समय पे सभी को पैसा मिला। भाजपा की सरकार में आज किसान परेशान है, समय पे पैसा नहीं मिल रहा है। ये बोनस देने की बातें कर रही थी, बोनस तक नहीं दिया इन्होंने। ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है और आज किसान इसी कारण परेशान है। आज किसानों को, हमारे बैकवर्ड क्षेत्र में चले जाइए, जिनको पट्टा मिला है उसको रोक लगाने का काम फॉरेस्ट कर रही है। किसानों को धान तक लगाने नहीं दिया जा रहा है। ये सिर्फ बात करती है कि हम किसानों के हित में काम करते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि किसानों के हित में काम नहीं करती है। भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ बोलने वाली है, बोलने के सिवा ये कोई काम नहीं करती है। मैं कहना चाह रहा हूँ बीजेपी की सरकार बड़ी दावे कर रही है, कह रही है कि लगातार विकास, अब जो 1.5 साल में जो विकास आपको देखने मिल रहा है, जिस तरीके से तेजी इन लोग पकड़े हैं, इनका कहना है कि जो 1.5 साल का काम हुआ पिछले सरकार में उन्होंने जो विकास किया उससे कई गुना ज़्यादा विकास हुआ है। अगर विकास की लोग बात ही कर रहे हैं तो जो नक्सलिज्म को ख़त्म करना, अन्यथा जहाँ पे विकास नहीं पहुँचाया वहाँ विकास पहुँचाने का जो काम किया, विष्णुदेव साय की सरकार में साए काम हो रहा है। तो क्या आप जो सरकार में अभी बैठे हैं, जैसे बीजेपी की सरकार को कैसे कांग्रेस सरकार, अगर कंपेयर करना चाहें दोनों में, तो क्या पहले की सरकार में विकास थी, क्या अभी जो बना 1.5 साल में इसमें उससे कई गुना ज़्यादा विकास आपको दिख रहा है? पहले की सरकार में बहुत सारे पुल पुलिया बने, रोड बने। आज 1.5 साल की सरकार में मैंने तो कहीं काम होते नहीं देखा, कहीं रोड बनते नहीं देखा, कहीं पुल पुलिया बनते नहीं देखा। एवन स्कूलों को बंद करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। कहीं तो विकास तो नहीं दिख रहा है। आज अंदरूनी क्षेत्र में देखा जाए तो जितने स्कूलें थे वो जर्जर स्थिति में हैं। जर्जर स्थिति में, जिसको सुधारने का, रिपेयरिंग तक करने का काम नहीं किया। और जो टीचर भर्ती करेंगे विकास के नाम पे, बच्चों को जो शिक्षा मिलेगा उस क्षेत्र में कोई काम नहीं। आज सबसे बड़ी बात है कि आज तक बच्चों को पुस्तक कापी तक नहीं मिल रहा है। पुस्तक कापी के साथ साथ उनको जो चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो विकास की बातें करने वाली सरकार जब बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही है, आज तक उनको बुक तक नहीं मिला, आज तक उनको किताब कापी तक नहीं मिला, अब वो कैसे विकास की बातें कर रही है? आज जबकि आधा महीना गुजर गया, सावन का महीना, जो किसानों को लाभ पहुंचना चाहिए, वो महीना गुजरने के बाद आज किसानों को लाभ तक नहीं पहुंचा, खाद तक नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है, आज सुरक्षा देने की बातें कर रही है, आज सुरक्षा नहीं मिल रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, या एवं ग्रामीण सुरक्षित नहीं है।
अब बस्तर में आप देख लीजिए, बस्तर में तो आज ग्रामीण सुरक्षित नहीं है। ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम विकास कर रहे हैं। आज पास का ज़्यादा दूर मत जाइए, छोटे छोटे गांव है पास में, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, बीजापुर के आसपास आप दूर मत जाइए। कल आप रायपुर में ही देख लीजिए कि रायपुर में निकासी नहीं है, पानी पूरा रोड में आ गया है। आप बोलते विकास की बातें कर रहे हैं, यहीं पर शाही सरकार बैठे हैं, यहीं पर इनके मंत्री बैठे हैं, फिर भी रोड में जब पूरा पानी भर गया है, निकासी नहीं है, रोड की स्थिति जर्जर है। विकास की बातें करते हैं, गांव में देख लीजिए, गांव में रोड नहीं है, मुख्य धारा से जोड़ने वाली रोड ही नहीं है। ये बड़ी बातें करने वाली सरकार, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है। ये कोई काम नहीं कर रही है और ये सिर्फ उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए, जहां पर मतलब ये देखा जाए तो नियत नेला नार के नाम पे एक काम कर रही है। नियत नेला नार के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को कमज़ोर करने वाला काम कर रही है, ताकि ये आदिवासी आर्थिक तौर से भी कमज़ोर हो जाए, जल जंगल से ज़मीन से भी कमज़ोर हो जाए। और देखा जाए तो इनको जो आयरन है, इनका खुद का जो है, बोलते हैं, ये बोलते हैं, हम बोलते हैं जल जंगल ज़मीन हमारा है, तो वो चीज़ को भी छीनने का काम कर रही है। ये लुटेरी सरकार है, ये सिर्फ लूटने का काम करती है, लूटने के सिवा कुछ नहीं। आज आदिवासियों के पास है क्या चीज़? सोना के नाम पे एक तेंदुपत्ता था, है, और सबसे बड़ी बात है कि टोरा महुआ बेच के अपना इमली जीवन यापन कर रहे थे। वो चीज़ों को भी हमारे भूपेश सरकार ने महिला समूह को दिया कि आप लोग खरीदिए, ताकि हम सरकार खरीदेंगे, ताकि हमारे जो आदिवासी हैं वो धरातल से उठ के थोड़ा बाहर आ सकें। ये चीज़ें नहीं करने, ये सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहा है कि भाजपा सरकार कि उनको किस प्रकार से हम और गरीब करें। भाजपा सरकार लगातार विकास की ओर बढ़ रही है। जिस तरीके से अगर बात कर रहे हो, आप आरोप लगा रहे हो विकास की, लेकिन ये कह रही है कि जिस तरीके से बस्तर का लाल आतंक हमने ख़त्म किया, अंदरूनी इलाकों में हम लोगों ने अपनी सेवाएं पहुंचाए हैं ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा सके, सरकार की योजनाएं डायरेक्ट उनके यहाँ मिल सके। ऐसी बड़ी योजना है जो बच्चे पढ़ाई से वंचित थे, ड्रॉप आउट बच्चों के लिए भी हमने स्कूलें खोले हैं, फिर से उनको पढ़ाया जा रहा है। ये सारे विकास लगातार 1 बाय 1 गिना रहे हैं, पर कांग्रेस के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि विकास नहीं कर रहा है। तो क्या सच है? आप लोगों ने जिस तरीके से धरातल में लगातार आप अंदरूनी इलाकों का भी दौरा करते हैं, तो क्या दिखता है सच में विकास हो रहा है कि ये सब जो चीज़ें हैं मीडिया में चल रही हैं? इनकी बातों से तो मुझे हंसी आ रही है कि हम विकास कर रहे हैं बोल के बातें करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने स्कूल खोला, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भी मतलब उस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, बस्तर के क्षेत्र से। तो उस क्षेत्र में ये स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं भाई। स्कूलों को बंद करके, जैसे कांग्रेस सरकार ने जहाँ पर पहुँच विहीन था वहाँ पर शिक्षा दूत का नियुक्ति किया था, वो शिक्षा दूत को नौकरी से निकालने का काम किया है। आदिवासियों को जो उनको रोजगार मिला था तेंदुपत्ता के नाम पे, वो रोजगार को छीनने का काम किए भाई। और जो वन उपज है, वन उपज से हमारे जो आदिवासी अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो वन उपज को भी छीनने का काम किया। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये पहाड़ों में जो हमारे आदिवासी जीते थे, वो जंगलों को बेचने का और पहाड़ को बेचने के साथ उद्योगपति का ही लाभ के बारे में सोचते हैं। जंगल जमीन की बात करें तो यहाँ पे हसदेव का भी मामला आता है यहाँ पे। तो हसदेव में जब आंदोलन चल रहे थे तब कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी वहाँ पे? जब भाजपा की सरकार है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाई, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी? नहीं, कांग्रेस सरकार लगातार आंदोलन कर रही है, जल जंगल जमीन बचाने का काम कर रही है, और वो सोचते भी है हमारे आदिवासियों के बारे में। और अभी भी जंगल जल जमीन बचाने के लिए, जहाँ पर अभी हमारे माइंस का हमारे माननीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, दीपक बैज जी हैं, हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, माइंस को बचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार के पहले भूपेश सरकार थी, तब आत्मानंद स्कूल खोला गया था, लेकिन अब भाजपा सरकार जो है वो 2 स्कूलों को एक करने पे आ गई है। तो यहाँ पे किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो 2 स्कूल उनके, सबसे बड़ी बात है कि उस क्षेत्र के लोगों के मांग के अनुसार खोला गया था। वो स्कूल को एक करना तो गलत बात है ना,
कि वो स्कूल अपने में सक्षम है, ये स्कूल अपने में सक्षम, उस क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र में पढ़ेंगे, इस क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में पढ़ेंगे। लेकिन वो दो स्कूलों को तो आप सही बोल रही हैं कि कुछ दिन पहले मैंने भी देखा था कि एक स्कूल को उठा के दूसरे जगह भेजा, जो शहर का स्कूल है उसको ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया गया, और ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है तो उसको मतलब ज्वाइंट करेगा, तो शहर के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं, कुछ स्कूलों को बंद किया गया है, जहाँ पर पहुँचबीन मार्ग है उस जगह पर बंद कर दिया गया, तो वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे। ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के नाम पे पूरी तरीके से उस जगह पर घुस के जो हमारे आदिवासियों का जो खजाना है, लोहा ऐश्क है, सब चीज़ है, उसको लूटने का काम कर रही है, अपने उद्योगपति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब काम कर रही है कि लोगों को ये बता रही है कि हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या सर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में एक बड़ी आंदोलन का, क्या आने वाले समय में युवाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर कोई आप लोग बड़ी ठोस मुद्दा उठाकर कांग्रेस पैदल यात्रा या फिर और कुछ रणनीति आप लोग तैयार करें? जब हमसे आम जनता मांग करेगी कि हमको ये करना है, किसानों के लिए करना है तो किसानों के लिए करेंगे, बेरोजगारों के लिए करना है तो बेरोजगारों के लिए करेंगे। और हम ये भाजपा सरकार में जो डबल इंजन की सरकार में जो बड़ी बड़ी बातें किया था उन्होंने किया नहीं, तो वो चीज़ के लिए हम आंदोलन करते रहेंगे, चाहे बेरोजगार के रोजगार से संबंधित हो, चाहे किसानों की समस्या से संबंधित हो, या महिलाओं के उत्थान से संबंधित हो। क्या सच है, क्या बीजेपी विकास को देख रहा है कि इस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यहाँ से खनिज संपदा निकाला जा रहा है, क्या ऐसे में विकास कहाँ दिख रहा है? क्या सच में उस लोगों को, उन वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, क्या वहाँ विकास पहुँच पाएगा? सीधी सी बात है कि ये जो रोड पुल पुलिया बना के सिर्फ अपना ही फायदा देख रही है। अगर विकास की बात करती तो धरातल में ज़मीन से जुड़े लोगों की समस्या को सुनती और उस समस्या का निदान करने की कोशिश करती, लेकिन अभी तक वो जो मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल रहा है। आज लोग डर रहे हैं शहर की ओर आने के लिए, कोई गांव में डर रहा है, तो ये मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप धरातल में जाइए ना, धरातल की जो समस्या है वो समस्या को सुनिए। आप उद्योगपति को ये लाभ पहुँचे कि उनके द्वारा आपको पैसा मिलेगा, भ्रष्टाचारिता की सीधी सीधी बू आ रही है। लक्ष्मी रजवाड़े अभी महिला बाल विकास के मंत्री हैं, तो उनसे अगर महिला की कानून बात की जाए तो उनसे जब बोला है कि वो महिलाओं को लेकर खास ध्यान रख रही है और महिला सुरक्षा कानून को लेकर आए दिन जो अपराध बढ़ रहे हैं उन्हें ख़त्म करने की जो बात है, लगातार अलर्ट किया गया है कि बस्तर जैसे इलाकों या अंदरूनी इलाकों या सिटी क्षेत्रों महिलाओं के पहला प्राथमिकता दिया जाए और पहले महिलाओं की बात सुनी जाएगी। कहाँ तक सत्य इन बातों को देख? मैं मंत्री जी को बोलना चाहूँगी कि मंत्री जी को महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। खुद महिला है, जबकि इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं के ऊपर अनाचार हो रहा है, छोटी बच्चियों के ऊपर अनाचार हो रहा है, तो मंत्री हो के क्या कर रही है? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आज महिलाओं के ऊपर क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगार हो रही है महिलाएं। हमारी सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, ये रोजगार छीनने का काम किया। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन कौन से राज्य आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि हम किसानों को लेकर कर रहे हैं, बेरोजगारों को लेकर कर रहे हैं जो रोजगार से वंचित है, महिला सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं, विकास को लेकर, और जो हमारे जो आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है तो उसको लेकर हम आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एस इंडिया न्यूज़ में जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ बने हुए बस्तर के बीजापुर जिले से जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस से निनारावती होते। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एस इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक का दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।